स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अटूड मशीन। तो ऑलरेडी अपन पता है जैसे ये अटूड मशीन होता है, ये पुली होता है और ये ब्लॉक्स लगे होते हैं। जैसे मान लो ये ब्लॉक एम है, ये 2m है, ठीक है। अब इसमें जो आपका पुलिंग फोर्स इस पर 2mg लग रहा है, इस पर पुलिंग फोर्स mg लग रहा है। ये आपका नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो पहले तो एक तो इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन होता है और ये जैसे कि सेंटर ऑफ मास इधर कहीं पर होगा इसका, तो इसका जो एक्सेलेरेशन ACM होता है। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं ACM का, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इसे इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन A जो होगा NPF अपॉन ये TMP होगा, राइट। NPF अपॉन TMP। तो नेट पुलिंग फोर्स इस पर कितना हुआ 2mg, तो 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास 3m। तो ये तो g/3 हो जाएगा। और एक जनरलाइज T का फॉर्मूला भी इसमें हम लोग निकालते हैं। और ये मतलब ये इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन से मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो 2m g/3m, ठीक है। तो एक तो m गया तो 4mg/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास इसमें जो रिजल्ट्स बन रहा है दो, एक a का वैल्यू g/3, ठीक है, a का वैल्यू g/3 और ये तुम्हारा आ रहा है t का वैल्यू आ रहा है 4mg/3, ठीक है, 4mg/3। तो अब इसमें सेंटर ऑफ मास का जो ये निकालते हैं ACM, ठीक है ना। तो ACM में क्या होता है, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो देख लो आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स ये तो 2mg और mg, तो 3mg और माइनस 2t और बाई 3m, ठीक है। ये हो गया। अगर तुम इसको सिस्टम लेते हो, ये A है और B, तो ये सिस्टम है, तो ये सब एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो तुम्हारा 3mg और माइनस 2 और t का वैल्यू कितना है 4mg/3 और इंटू 1/3m, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 माइनस 8, तो mg/3 इंटू 1/3m, तो mm गया। तो ये हो गया तुम्हारा g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन, ठीक है। अब चाहो तो तुम उसको जैसे उसके फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मतलब ये a का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया g/3, तो उसमें ACM इज इक्वल टू m1a1, काइनेमेटिक से भी कर सकते हो। ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, m1 प्लस m2। तो m1 अब इसमें पहले इसको लेते हैं 2m और g/3 ये तो डाउन है, तो इसको मैं मतलब पॉजिटिव मानता हूँ, माइनस ये वाले को mg/3/3m, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2mg माइनस तो mg/3 इंटू 1/3m, तो ये कटा, तो ये आ गया g/9 डाउन, इसको हमने पॉजिटिव माना है। तो ये g/9 डाउन आ गया। और वो जो हम लोग पहले भी सॉल्व किए थे उसमें, तो उससे भी g/9, ठीक है, g/9 मीटर पर सेकेंड। तो आप दोनों फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपका ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स और बाई टोटल मास, ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास। ओके, थैंक यू।